तो उन्होंने आँख से देखा ये क्या कर रहे हैं, तो ये उत्पत्ति कर घड़ा बना रहे हो, फिर तुरंतों को जीवात्माओं को बैठा रहे हैं। तो कैसे बनाते हो, कैसे बैठाते हैं उनको मालूम। फिर एक कहा ये पालन पोषण कर रहे हैं विष्णु, ये पालन पोषण कर रहे हैं कि सबको कोई मतलब ऐसा उचित सबको पेट भरने को मिले, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे आदमी, कोई भी सबको देता है। फिर जब स्वास्थों की पूंजी खत्म होगी तो शिव जी संगार कर देंगे, वो आएंगे और कहेंगे मकान खाली कर दो। मकान तो उन्होंने बनाया, उन्होंने पालन पोषण किया, उन्होंने कहा कि नहीं अब ये आपका खत्म हो गया, इसको खाली कर। तो जीवात्मा को निकाल के बाहर कर दिया। तो उनको भी देखा तब, हर किसी को देखा तब उन्होंने ये तब बात कही, उन्होंने बताया। और आप रामायण में कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं, पढ़ते रहो ऐसे तो बरस हो जाए। अभी वहाँ पर मैं सत्संग कर रहा था चित्रकूट में, बहुत भीड़ थी, तो बड़े बड़े गाड़ी वाले महंत लोग आए, सुना उन्होंने, तो उन्होंने कहा अरे हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया। तो ये 100% सच्ची बात है कि हमको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। महंत हो गए वो तो उससे क्या होता है, जीवात्मा तो कुछ भला हुआ नहीं, आप कहा हमने भाई तुमने तो खोजा ही नहीं था, अगर खोज करते होते तो मिल जाता। उस महापुरुष की जो रास्ता, जो देखता है, जो जानता है, अगर उसकी लालसा करते कि हमको वो मिले बताने वाला, जैसे तुलसीदास जी ने की कि हमको कोई महात्मा मिले, तो उनकी मतलब ये इच्छा के मुताबिक वो मिल गए। अब मिले तो रास्ता बता दिया और कहा कि ये रास्ता है, तुम अंदर चलो। तो वो चले तो उनको सब कुछ मिला। अभी पहुंच जाएंगे जहाँ जाना है, इनको पहुँचेंगे उसका था। कहते एक अनिया अनामा अगतन प्रभुधामा, पहुँच गए अपने परम धाम में। कहते एक ही था पहले, तब देखते आज से अंत रचना कहते हुए, तब उनको पूरा आज से अंत तक देखते कितना। तो असल में बात यह है कि मैंने सत्संग तो पहले सुना दिया। दो ही काम है, एक शारीरिक मेहनत और एक तुरंत की मेहनत, एक जीवात्मा की मेहनत। जीवात्मा की मेहनत नाम की कमाई, शरीर की मेहनत सामान की इकट्ठा करना। शरीर से जो मेहनत करोगे सामान इकट्ठा करोगे। और क्या करता है काश्तकार, अनाज बो देता है, पानी देता है, ये वो रखवाली करता है, जब पक गया तो काटता है, काट के ले आया तो उसको उस दाने को, अनाज को निकाले को ले आया। ये शरीर की मेहनत। तो शरीर की मेहनत से शरीर का पालन पोषण, और इससे मतलब ये जब जीवात्मा से मेहनत करोगे तो वो जन्म में मिलेगा चेतन, तो इसका पालन पोषण होगा, इसको शक्ति मिलेगी, इसको ज्ञान मिलेगा, इसकी आँख खुलेगी, इसके कान खुलेंगे, समझ गए, इसको आनंद मिलेगा, इसको हर चीज़ मिलेगी फिर। और तब वो देखेगा कि मुझ में कितनी बड़ी शक्ति है। अभी तो कुछ नहीं है। तो मैं असल में आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। तो आप जो अमूलक चीज़ है उसको ले लो, और ये रुपए पैसे से नहीं मिलेगा। तुम अगर कहोगे कि रुपया पैसा से मिल जाए, तो एक थाली में सारे विश्व का धन, हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब रखो, और इस पर इस तरह से फेरो आरती कि हम तुमको सब राजपाट और सारा धन ये तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे और तुम खड़े हो जाओ। ये मट्टी इस मट्टी को खड़ा नहीं कर सकती, इसलिए ये धन से नहीं मिलता। राजपाट दे दो उससे नहीं मिलेगा, ये तो आत्मधन है। जब जीवात्मा का सच्चा धन मिलेगा तो वही जितने कमाया होगा वो देगा, और दूसरा कोई जानता ही नहीं कि जीवात्मा का सच्चा धन क्या चीज़ है, तो बात नहीं है। तो दो ही कमाई है। तो ये तो शरीर चलाने के लिए आप मेहनत कर लो ताकि ठीक अपना चलता रहे, बाजार ठीक ठाक रहे, निरोगी रहे। और इधर जीवात्मा को तुम जगाओ नाम को पकड़ के, नाम को पकड़ो, उसकी कमाई करो। तो एक दिन करो, 2 दिन करो, 4 दिन करो, 10 दिन करो, 15 दिन करो, 20 दिन करो, और नाम आपको सुनने को मिलेगा। जब सुनने को मिलेगा तो कान से सुनो, जब सुनने को मिलेगा कान से सुनने लगे तो पकड़ लो उसको, ऐसे फिर मत छोड़ना उसको। तो उसमें जो है परम शक्ति है। जीवात्मा उसी नाम का तत्व है, उसी शब्द का तत्व है, चेतन। तो अब उसको जर्रे के बराबर हो गया। जर्रे के अगर लाख टुकड़े किए जाए उससे भी छोटी हो गई। तो ये अपने तत्व में मिलना चाहती है। तो जीवात्मा का तत्व शब्द नाम है। तो अब ये जब नाम सुनने लगी और आवाज़ आने लगी तो आवाज़ बढ़ने लगी और तो पकड़ने लगी। तो ये क्या करेगी कि जब उसका कान खुल जाएगा तो आवाज़ को पकड़ेगी तो मिलेगी। तो उसको ऐसे करके धीरे धीरे खींचेगा, ऐसे ऐसे जैसे चुम्बक खींचता है लोहे को ऐसे खींच लेता है। ऐसे ऐसे ही नाम, ऐसे ही शब्द
उसको ऐसे ही वो आवाज़ और धीरे धीरे जब साफ हो जाएगी तो ऐसे खींच लेंगे ऐसे, और तरी से ऊपर निकाल देंगे। तो जैसे मृत्यु हो जाती है जीवात्मा के निकालने में कुछ नहीं रह गया, ऐसे ही साधक को साधना में ऐसे शरीर छोड़ना पड़ता है, और छोड़ करके ऊपर चला गया फिर आ गया, फिर गया फिर आ गया। ऐसा नहीं कि छोड़ करके ऐसा चला जाए फिर नहीं आएगा, ऐसा नहीं। जब उसका समय पूरा हो जाएगा सांसों की पूंजी का तब वो छोड़ेगा इस शरीर को, और नहीं तो ऊपर जाएगा और फिर लौट के आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते कि मर न जाए, मर न जाए। अरे वो तो वक्त तय तुम शरीर छोड़ोगे, बीच में मरोगे नहीं, बीच में चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो। अब ये चढ़ते उतरते रहे तो इनको क्या था 13-14 साल में इन्होंने पूरा काम कर लिया अपना, और 91 साल तक रहे। तो आप समझ लीजिए, तो वहाँ जाते रहे आते रहे, शरीर छोड़ दिया चले गए, फिर वहाँ से उतर के आ गए। तो शरीर तो जब छूटेगा जब सांसों की पूंजी पूरी हो जाएगी, तब उससे निकाल दिए। तब वो कहेगा भाई अब जाओ, अब आप हमारे शरीर को दे दो। तो कहेंगे लो आपने तुम तो पवित्र लिया था, पवित्र अपना ले लो, अब इसमें कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। जब कोई कूड़ा कचरा नहीं है तो कहेगा ठीक है अब आती है उनको तो चले जाएंगे। अब कूड़ा कचरा रहेगा तो कहेगा भाई हमारा ये दिए जाओ, तब आपको रोकेगा, और रोक करके फिर आपका हिसाब करके फिर तुमको तैयार देगा, तो आप उसके बंधन में आ जाओगे। तो असली अमूलक चीज़ लो, और वो है नामधन। नामधन उसको कहते हैं जीवात्माओं के धन का दान। तुरतों के, जैसे गौतम अगर तुरत कर, रामायण में भी तुरत लिखा, और संतों ने भी तुरत के बारे में कहा। तुरत कहते हैं जीव, इस जीवात्मा को रूह को कहते हैं, जो तोल है उसको तुरत कहते हैं। तो तुरत का धन है नाम, नाम धन है। अब उसकी अगर कमाई कर लो तो काम बच जाएगा, और कमाई कुछ नहीं करते हो रत्ती भर भी इसमें लगे रहते, पड़े रहते सारा तरफ। तो मैं आपको नाम दान दूंगा, क्योंकि सत्संग तो हमने सुना दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है और कुछ सुनाने की। अब तो सीधा रास्ता पकड़ाना है। नाम दान देखो, इधर शरीर में 2 आँख इधर है, और बीचों बीच में ये तुरंत बैठी है, उसमें 1 आँख है, तो कितनी आँख हुई? 3 आँख। अब आप इधर देखो, ये शरीर में 2 कान है, और ये तुरंत में 1 कान है, तो कितने कान में? 3 में। और इधर देखो आप, ये 2 नाक शरीर में और 1 नाक तुरंत उस जीवात्मा, तो क्या नाक में? मोटी बात है। अब ये सीधी बात है। अब ये आँख और कान काम करेंगे इधर का। जब मान लो किसी की आवाज़ ना हो, कोई भी आवाज़ ना हो, तो आपके कान क्या करें? कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करें। अगर कोई आवाज़ ना हो तो ऐसे सुनता रहे। अब कोई आवाज़ होगी तो ये पकड़ेंगे, पकड़ के अंदर वाले कान को दे देंगे, भाई इनका काम इतना ही और कुछ नहीं है, क्योंकि चेतन तो अंदर है, ये तो जड़ है। तो बाहर की आवाज़ पकड़ी, अंदर वाले को दे दी, भैया कि इसने क्या कहा, तब वो अब इसके बाद कोई चीज़ देखी उसने, ये बाहर देखी कि बड़ा भद्दा है, बड़ा कुरूप है, तो आपने कहा बहुत खड़ा है, तो अंदर वाले आँख को दे दिया। और जब आपने देखा कि बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो उसको भी दे दिया आपको। तो इन आँखों का, कान का, नाक का यही है कि गंध और दुर्गंध ये अंदर वाली नाक को दे देती है, तो पता चलता है, तो उसे करता है। और जब ये इसमें से अलग हो जाए तो कुछ नहीं, जिन्हें नाक और कान क्या कर कुछ नहीं करेंगे। यही आपको सोचना। तो मैं आपको नाम दान दूंगा, ये अमूलक धन है। ये जब कभी आपके सौभाग्य होते हैं और पुण्य का संस्कार जोर मारता है, तभी अमूलक चीज मिल जाती है, वैसे नहीं मिलती है। या महात्मा को तो हो जाए, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए कि मरुतरी थोड़े दिन का है, और चलते चलाते कुछ जीवात्मा का काम हो जाए, और कुछ अपने आप को संभाल ले, कुछ धन प्राप्त कर ले, तो इसकी बचत हो जाए, तो महात्मा को इजाज़त दे देते कि भाई तुम कर लेना, और कह देते भाई कर लो।